चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज हम आपको जो है क्लास 10th का, ठीक है ना, समीकरण 3 विधि से बताएंगे, जो कि आपका 10th क्लास में मैट्रिक में 3 विधि से पढ़ना है, ठीक है ना। तो तीनों विधि देखिए लिखा हुआ है। पहला है आपका विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, ठीक है ना। ये तीनों विधि जो है हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन में आपका जो है पूछता है कि वज्रगुणन विधि से हल करे तो प्रतिस्थापन विधि से हल करे, इस टाइप से आपका पूछता है, ठीक है ना। तो इसे बढ़िया से आप इसे समझिएगा। सबसे पहले तो कि विलोपन विधि हम बेसिक क्लास में भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले ई विधि से बनाते हैं, विलोपन विधि से, ठीक है। तो देखिए विलोपन विधि में क्या करना है, सबसे पहले इसमें चाहे आप x को काटिए और चाहे आप y को काटिए, किसी एक को काटना पड़ेगा। x कटेगा तो y बच जाएगा, y का मान आएगा, ठीक है। और y कटेगा तो x मतलब कि बच जाएगा, x का मान आएगा। तो चलिए हम दोनों के यहां पर निकाल के देखते हैं, चलिए हल करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम किसी को भी काट सकते हैं, तो चलिए हम x के काट रहे हैं, ठीक है। तो x के काट के देख लेते हैं, क्या यहां माइनस दे दें कि प्लस से रहने दें? चलिए ठीक है। तो चलिए यहां पर बनाकर देखते हैं। चलिए हम x के काटने वाले हैं, किसको काटने वाले हैं हम? यहां पर ध्यान दीजिए, x को काटने वाले हैं, ठीक है। तो x के देखिए काटने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए समीकरण, देखिए x को काट रहे हैं तो ये तो 4 है, तो समीकरण 1 में खाली हम 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। काटने के लिए ये दोनों को बराबर करना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 2 से, है ना, दोनों के अदला बदली भी कर देते हैं, अदला बदली भी करते हैं, लेकिन आपको मतलब है केवल बराबर से मतलब है। तो देखिए हम समीकरण 1 में गुना करेंगे, ठीक है, 2 से, तो बताइए ये भी 4 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा ना, हमको बराबर से मतलब है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं हम समीकरण 1 में 2 से गुना करके क्या करने पर, तो घटाने पर, ठीक है। तो चलिए हम 1 से यहां समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं पूरा में, 2 दूनी 4x प्लस 4 दूनी 8y और बराबर में 2 दूनी 4, ये तो गुना हो गया। लेकिन हमको समीकरण 2 में गुना कुछ नहीं करना है, ज्यों के त्यों खाली लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, देखिए समीकरण 1 में 2 से गुना करके घटाने पर खाली इतने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या लिखते हैं, 4x अब प्लस 2y और बराबर 1, ऐसे कर देंगे। अब घटाने पर लिखे हैं यहाँ पर, तो चिन्ह जरूर बदलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चिन्ह बदलते हैं, ये आपका प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो 8 में से 2 जाएगा 6 भाई, और बराबर, ये देखिए यहाँ पर भी माइनस दिया गया है, तो 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो इसलिए आपका y बराबर हो जाएगा 3/6, 3 का 3 और 3 दूनी 6, यानी y का मान आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। यहाँ 1/2 ये y के मान है, क्या है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, तो समझिए। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे कि y का मान मेरा आ चुका है। अब y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, कोई में भी रख सकते हैं। तो चलिए y का मान जो आपको आसान बुझाएगा उसी में आप मान इसका रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण, चलिए हम 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, चलिए तो समीकरण 2 मेरा कितना है, तो 4x प्लस 2y, है ना, बराबर 1 है। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, y का मान आयल है, आगे बढ़ते हैं, और जरूर लिखिएगा 4x प्लस 2 अगुण्य y का मान मेरा है 1/2, देखिए बैठा दिए ना y के मान, और बराबर में 1 लिखेंगे, फिर और लिखेंगे, और 4x 2 से 2 खत्म, तो प्लस 1 बचेगा यहाँ, और बराबर में 1 है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 4x बराबर मेरा हो जाएगा 1 माइनस 1, क्योंकि प्लस में है ऊपर टी जाएगा, पक्षांतर विधि से पक्षांतर करेंगे तो ऊपर टी जो है ये प्लस है, ऊपर टी माइनस हो गया, यानी कि आपका 4x बराबर 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपका x बराबर 0/4, यानी x का मान आपका 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे कि अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 1/2, देखिए ये आपका आंसर दिखाई दे रहा है ना। चलिए ये तो आपका बन गया। अब हम इसी को जो है कौन विधि से बनाएंगे, तो ये प्रतिस्थापन विधि से।
तो देखिए ये मेरा समीकरण 1 है, आइए 2 है, ठीक है ना। तो आप चाहे पहले समीकरण 1 को लीजिए, चाहे समीकरण 2 को लीजिए, किसी को ले लीजिए, ठीक है ना। इसका हम थोड़ा सा यूज जो है किए थे ग्राफ खींचने में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम समीकरण 1 से लेते हैं, कितना से, समीकरण 1 से। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि समीकरण है ना 1 से हो गया। तो लिखते हैं कि 2x प्लस 4y बराबर में 2 है। आगे लिखते हैं, चाहे हम x के मान निकाले, जैसे हम ग्राफ बना रहे थे, कोई बॉक्स बना रहे थे ना, तो चाहे हम x बराबर चाहे y बराबर इसे लिखा रहे थे ना, इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे तो निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2x बराबर 2 माइनस 4y, ऐसे हो गया। फिर आगे लिखेंगे, ठीक है, तो 2x बराबर, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 2 माइनस 4y और बट्टा में 2। यहाँ तक तो आप जान रहे हैं कि, एक मिनट, x का मान आना चाहिए ना, इसलिए x लिख दीजिए। तो x बराबर इतना आ गया। यहाँ तक तो हम जब ग्राफ खींच रहे थे तो बता रहे थे ना, तो यहाँ तक आ गया। अब ये मान के चलिए आपका समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए 1 2 3 समीकरण निकल गया। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समीकरण जो आपका x का मान आया है, ठीक है, ये x का मान आया है, तो x के मान चाहे आप कितना में रख दीजिए, 1 तो लिए थे, तो समीकरण x का जो मान है 3 आया ना, तो x का मान जो है कितना में रखना है, तो आपको रख देना है समीकरण 2 में रख देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखना है कि x का मान, ठीक है, समीकरण, ठीक है, कितना में, तो 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, क्योंकि आप 1 लिए तो आपका समीकरण 3 निकल गया, चाहे आप 2 भी लेते तो समीकरण आपका 3 निकलता है। कोई जरूरी नहीं कि आप 1 के हम लेंगे समीकरण, आप 2 भी ले सकते थे तो आपका 3 आता, ठीक है। तो जो 3 जो आया, तो मान लीजिए 2 लिए तो 3 आया, तो 1 में डाल दो, ठीक है, नहीं तो 1 लेके आए हम 3, तो समीकरण कितना में इसका मान रखेंगे, 2 में। तो चलिए x का मान समीकरण कितना में, 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो चलिए 2 हम उतारते हैं, 4x प्लस 2y बराबर 1 आ गया, ठीक है ना। अब ई पहले बताइए कि यहाँ पर किसका मान आया है, x का आया है, तो यहाँ पर 4, ठीक है, और यहाँ पर गुना लिखेंगे, ठीक है, x का मान बैठाएंगे, देखिए ये पूरा है, तो 2 माइनस 4y ऐसे है, और बट्टा में 2 है, यही है ना। और फिर यहाँ पर देखिए आपका प्लस 2y है और बराबर। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है, कैसे कैसे आया से, कुछ नहीं किए हैं, खाली हम क्या किए कि x का मान, ये जो x का मान दिया हुआ है समीकरण 2 में बैठा दिए। तो समीकरण 2 के यहाँ उतारे हैं, देखिए यही ना है। उतारने के बाद देखिए 4 और x में गुना है, तो 4 और x में गुना है, तो 4 अगुण्य ये x के मान जितना भी आपका आयल है वही x के मान को यहाँ बैठा दिए ना। और देखिए प्लस में 2y के 2y यहाँ पर है और बराबर में 1, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए तो यहाँ गुना है, तो यहाँ पर आप काट भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, कट गया ना। एक का मतलब कि 2 से, और लिखिए, एक का मतलब कि 2 से गुना हो गया 2 माइनस 4y में, है ना, और प्लस 2y और बराबर 1, ठीक है। चलिए यहाँ प्लस के चिन्ह रहता तो नहीं काट सकते थे, प्लस में नहीं कटता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 दूनी 4 और माइनस 4 दूनी 8y और प्लस 2y बराबर 1 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 4 है, आई प्लस में 2y, आई माइनस में 8y, है ना। तो बताइए माइनस 6y हो जाएगा, और यहाँ बराबर आपका 1 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ये जो 1 दिखाई पड़ रहा है, 1 को आप ही पट्टी लेके चलाइए, क्योंकि देखिए 6y माइनस में है, हमको प्लस करना है, इसको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। और नहीं तो इसको भी पट्टी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ माइनस 6y है ना, बराबर 1 है, ये प्लस में है तो ऊपर जगह, तो बताइए माइनस में हो जाएगा ना ऐसे। तो आगे आपका हो जाएगा माइनस 6y और बराबर में कितना होगा, माइनस 3 होगा ना। तो अब बताइए माइनस 6 और y में दोनों में क्या हो है, गुन्ना। तो बताइए यहाँ पर y बराबर, ये गुन्ना में है तो ऊपर जगह तो भाग में, तो माइनस 3 बटे माइनस 6 होगा ना। तो ये माइनस से माइनस खत्म, 3 का 3 और 3 दूनी 6, इसलिए y का मान आपका हो जाएगा 1/2। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, y का मान आ गया। तो चलिए कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अब आपका आराम से बन जाएगा। देखिए किस तरह से कैसे बन जाएगा। अब हम लिखेंगे कि y का, ठीक है, मान समीकरण, ठीक है। अब किसका काम बच गया यहाँ पर, कौन समीकरण का, जल्दी बताइए।
एक का भी हो गया है, 2 का भी काम हो गया, बच गया 3 3 ना। तो चलिए y का मान समीकरण कितना में, 3 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए 3 में रख देते हैं, तो 3 में रहा x बराबर 2 माइनस 4 y अब बट्टा में 2, और लिखेंगे तो x बराबर 2 माइनस 4 अगुण्य y का मान कितना है 1/2 अब बट्टा में 2। चलिए यहां तक ठीक है। अब बताइए x बराबर, यहाँ देखिए 2 माइनस, देखिए यहाँ कटेगा, कटेगा ना, तो बताइए कितना हो जाएगा 2 अब बट्टा में कितना 2। आगे चलते हैं, x बराबर कितना 0/2, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 0। अब लिखेंगे कि अतः x बराबर 0 और तथा y बराबर 1/2। देखिए दोनों का कंडीशन, दोनों का देखिए एक ही आया ना, दोनों का देखिए आपका जो है आंसर एक ही आया, देख लीजिए, है ना। अब हम चलते हैं कितना से, वज्र गुणन विधि से। अब वज्र गुणन विधि को हल करते हैं, किस तरह से कैसे बनेगा वज्र गुणन विधि, बढ़िया से समझिएगा। तो चलिए वज्र गुणन विधि में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको A1 B1 C1 इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपका A1 कितना है 2 है, चलिए B1 कितना है B1, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या करिए कि इसको जो है समीकरण 1 को इस तरह से भी बना दीजिए, ऐसे दिया हुआ है ना, तो ऐसे आप बना दीजिए 2x प्लस 4y और माइनस 2 बराबर 0। A1 B1 C1 निकालने के लिए बताओ राइट साइड में 0 करना पड़ता है ना। तो चलिए समीकरण 1 हो गया ये, और इसी तरह से दूसरा का है आपका कितना दिया गया है 4x, एवं लिखिएगा 4x और प्लस 2y और बराबर में 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2y और माइनस 1 बराबर कितना 0, समीकरण 2। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई की दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। चलिए नहीं दिक्कत है तो आगे भी बन जाएगा आराम से आपका। चलिए हम A1 निकाल लेते हैं, एकदम बढ़िया से समझिएगा, बढ़िया से अच्छी तरह से आपको खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो A1 मेरा कितना हो जाएगा, चलिए A1 ई वाला में देखते हैं, बताइए कितना है 2 है। चलिए B1 कितना है 4 है, और तथा C1 मेरा -2 है, ठीक है। A2 मेरा कितना है 4 है, B2 कितना है 2 है, तथा C2 मेरा कितना है -1 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो एक सूत्र होता है, तो देखिए हम यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। 3 गो क्रॉस दिए, ऐसे क्रॉस दिए, क्योंकि आपको सूत्र याद नहीं होगा, तो हम सूत्र डायरेक्ट यहाँ पर आपको बिना सूत्र के वो बनेगा नहीं, ये सूत्र पर बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे करने के बाद आपको ध्यान दीजिएगा कि तीर के निशान हम किधर मान रहे हैं, देखिए तीर के निशान जो है हम इधर मार रहे हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से मार दिए, ठीक है ना। और यहाँ बीच में लिखना है x, यहाँ लिखना है y, यहाँ लिखना है 1, यहाँ तक हो गया ना। यहाँ लिखने के बाद अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना है b से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है b से। तो देखिए B1 C1 A1 B1, देखिए आपका शुरू हुआ, देखिए आपका B1 से शुरू हुआ है और B1 से ही क्या हो गया है समाप्त हो गया है, यही है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, तो बताइए यहां शुरू कहां से होगा B2 से शुरू होगा। देखिए कैसे ABCD के अक्षर, देखिए B C तब फिर A B, समझ में आ रहा है ना। फिर देखिए B C तब फिर A B, लेकिन यहाँ चलेगा B B C, समझ रहे हो ना, और फिर A और फिर B। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया सब कोई के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक सब कोई के लिखने आ जाएगा, यदि आपको ये लिखने आ जाता है, ठीक है ना। यदि आपको ये लिखने आ जाता है तो समझिए कि बन जाएगा, इतना लिखने नहीं आएगा तो आपका जहां सूत्र गड़बड़ाया तो समझिए कि आपका मैथ नहीं बनेगा, समझ गए ना। चलिए ठीक है, तो चलिए इसको बंद कर दो। देखिए अब आपका जो है किस तरह से कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखिए ऊपर 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 ऐसे दिया हुआ है,
तो ई ऊपर वाला में से ये नीचे वाला घटेगा। कैसे? तो देखिए x को हम यहाँ लिखते हैं x बट्टा, लिख दिए ना। तो देखिए ऊपर ये दोनों में गुना होगा, तो B1C2 माइनस B2C1। समझ में आ रहा है कैसे बना रहा है से सूत्र? बराबर लिखेंगे y बट्टे एक मिनट रुकिए, B1 है ना, C2, अच्छा सॉरी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। देखिए एक लिखा गया था, खाली चिन्ह पड़ा गया था ना। चलिए B1 में से देखिए B1 I इंटू C2, देखिए ऐसे तीछा तीछी दोनों में गुना होगा, I दोनों के गुना में से E वाला घटेगा, ऐसे गुना में से E वाला घटेगा, ऐसे गुना में से E वाला घटेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए ऐसे गुना मतलब B1 इंटू C2 है ना, देखिए B1 इंटू C2 और माइनस B2 इंटू C1। फिर देखिए लिखते हैं y, यहां पर y है ना, तो y बट्टे बताइए C1 इंटू है ना, C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1। फिर यहां बराबर लिखेंगे, यहां लिखेंगे एक बट्टा, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, A1 इंटू B2, यही ना, और माइनस A2 इंटू B1। यहां तक तो सही है ना। चलिए अब यहां तक आपका हो गया तो समझिए कि सब बन गया है। अब आगे बढ़ते हैं, x बट्टे, ठीक है। अब देखते हैं B1 इंटू C2, तो B1 तुम्हारा कितना है देख लो, 4, यही है ना, देखिए, और C2 तुम्हारा कितना है, तो चलिए C2 है -1, तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे 4 और -1, ऐसे घेर लेते हैं, माइनस के चिन्ह देते हैं, घटाना है। उसके बाद B2, तो B2 मेरा है 2, अगुना C1 कितना है, तो C1 है -2, ई वाला में गुना है, ये दोनों में गुना है, छूट गया, ये गुना ही है, ठीक है ना। यहां तक सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहां पर ये आपका कितना है, देखिए C1, तो C1 तुम्हारा कितना है देख लेते हैं, -2, चलिए -2 फिर गुना, ठीक है। और बताइए A2 कितना है, तो 4 है, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, ऐसे माइनस के चिन्ह देते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखते हैं C2, तो तुम्हारा C2 कितना है, -1 है अगुना, चलिए C2। उसके बाद A1 2 है, यहाँ तक सही है। और फिर बराबर देंगे, यहाँ लिखेंगे एक बट्टा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा आपका कितना है, तो यही ना है, A1 2 अगुना B2 2, ऐसे करेंगे माइनस। उसके बाद देखिए A2 कितना है, 4, A2 है 4, उसके बाद गुना, और B1 कितना है, तो चलिए B1 है मेरा 4। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यही में जब भी दिक्कत हो सकता है तो गुना भागा ये थी, गुना उना करने में यही में दिक्कत हो सकता है। यदि ये आपका सही हो गया तो समझिए कि सब सही हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं x बट्टे -4 का 4 हो गया, और यहाँ पर अंदर में देखिएगा तो 2 दूनी 4 -4, तो -4 में फिर माइनस से गुना हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर, उसके बाद लिखते हैं y और बट्टा में, ठीक है। यहाँ पर देखिए -8 होगा ना, और अंदर में देखिए 2 का 2 -2 और फिर माइनस से गुना, तो +2 ना, सही है ना यहाँ तक। और बराबर में यहाँ लिखेंगे 1 बट्टे 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, -16 ना, बोलिए यहाँ तक सही है। चलिए यहाँ तक सही है तो फिर हम लिखेंगे और, ठीक है ना। अब x बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बराबर लिखेंगे y बट्टे -6 और फिर लिखेंगे बराबर में 1 बट्टे माइनस कितना, 12, 12 4 16। चल ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसे घेर देंगे बीच में। अभी दोनों एबीसीडी के बदली में बराबर में इतना लिखेंगे, ठीक है ना, यानी x बट्टे 0 बराबर 1 बट्टे -12, ठीक है। अब बताइए ई कंडीशन में क्या करेंगे, हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो -12 x बराबर कितना, 0, तो बताइए x बराबर 0 बट्टे -12, इसलिए आपका x के मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर हम लिखेंगे कि y बट्टे -6 बराबर कितना, 1 बट्टे -12, ठीक है ना। यहाँ तक क्या है, कोई दिक्कत है क्या, क्यों जी, ये दिखाई नहीं दे रहा है,
अरे चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक ये वाला सही है ना, तो यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए, फिर हम कर देंगे बैक में। चलिए ये वाला देख लीजिएगा, ये ठीक है ना। अब बताओ ई कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बताइए कितना होगा, -12y बराबर कितना, -6। अब बताइए तो y बराबर -6 बटे -12, माइनस माइनस खत्म, 6 का 6, 6 दूनी 12, इसलिए y बराबर 1/2। समझ गए ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अतः में लिखेंगे कि x बराबर 0 और तथा y बराबर आपका हो जाएगा 1/2। तो बताइए मजा आया कि नहीं आया, समझ में आ गया बीजगणित विधि से, हल्का है ना। तो इस तरह से है, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ थोड़ा अष्टो